सुहेद प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद सुहेद। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता और सिद्धांत की क्या प्रमुख विशेषताएं थीं और क्या जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में प्रमुख कमियां थीं। ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और बहुत अच्छे से समझ भी चुके हैं। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कैथोड किरणों के बारे में और इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया और कहा था कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु होता है, और उसी सिद्धांत को बहुत सारे वैज्ञानिक मानते भी थे। और 19वीं शताब्दी तक यह मत चला और कहा कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है वो परमाणु ही होता है और परमाणु के अंदर की कोई संरचना नहीं होती है। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद और आधुनिक रिसर्च से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विशेष परिस्थितियों में विभाज्य होता है और परमाणु भी 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हम बात समझते हैं, ये जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं ये आई कहाँ से। तो 19वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और अपने तर्कों को स्पष्ट किया। एक उदाहरण के थ्रू हम लोग समझते हैं और चर्चा करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जब आप कंघे को या कांच की छड़ को, जब आप लोग कंघे को अपने बालों पे रगड़ते हो या कांच की छड़ को रेशम सिल्क पर रगड़ते हो, तब आप देखते हो कि जो कांच की छड़ होती है या जो कॉम्ब होता है वो आवेशित हो जाता है और वो गुब्बारे जैसी या अन्य छोटी छोटी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो अनेक वैज्ञानिकों का यह मत था कि ये क्या हो रहा है जिससे एक कंघा या जो कांच की छड़ है वो छोटे से पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अर्थात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कहीं ना कहीं उस परमाणु के अंदर कुछ ऐसा आवेश है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इसी प्रयोग को स्पष्ट करने के लिए सन 1897 में जे थॉमसन ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट्स को हम सबसे पहले समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने कांच की एक नली ली, कांच की एक नली ली और बेटा इस नली की खास विशेषता यह थी कि इस नली में एक वैक्यूम ट्यूब लगा दिया और बेटा इस नली को उन्होंने निर्वात कर दिया, मतलब बबल्स थे या एयर पार्टिकल्स थे वो कांच की नली से निकाल दिए, अर्थात कांच की नली को इन्होंने निर्वात किया। इसके बाद इस नली में इन्होंने एक गैस को रखा और गैस को बेटा बहुत कम दाब पर रखा, लगभग 0.001 Hg के दाब पर रखा। तो बेटा आपको इस एक्सपेरिमेंट को याद रखना है। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जो 1897 में किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट किया है कि जे थॉमसन ने एक कांच की नली ली और उस नली में एक वैक्यूम ट्यूब लगाई और उस वैक्यूम ट्यूब से जितने भी कांच की नली में एयर थी वो सारी एयर निकाल दी और कांच की जो नली थी उसको निर्वात रखा। अब इस कांच की नली में एक गैस रखी और जिसका जो दाब था, प्रेशर था, बिल्कुल कम था, बहुत ज्यादा कम था। इन्होंने इस नली में बेटा 2 धातु की प्लेट लगाई और एक फ्लूइड का जो संबंध था वो बैटरी के ऋण से कर दिया एंड दूसरी जो प्लेट का संबंध था वो बैटरी के धन से कर दिया। तो जो धन वाली प्लेट रही उसको एनोड कहते हैं और जो माइनस टर्मिनेट वाली प्लेट थी उसे कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर 2 प्लेटें थी, एनोड और कैथोड। एनोड जो धन टर्मिनल से बैटरी से जुड़ी थी और कैथोड जो माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ी थी। तो ये सेटअप बनाया 1897 में जे थॉमसन ने। अब इन्होंने एनोड प्लेट के सामने वाली सतह पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी। बेटा पॉलिश क्यों की इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि एनोड की जो प्लेट थी उसकी जो पीछे वाली सतह थी उस पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी। इतना ही सेटअप बनाया। अब इन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब के जो ऋण इलेक्ट्रोड था या धन इलेक्ट्रोड था, एनोड और कैथोड,
इसमें उच्च विद्युत धारा प्रवाह की, उच्च विद्युत धारा प्रवाह की। और जैसे ही इस वैक्यूम ट्यूब में उच्च विद्युत धारा प्रवाह हुई तो यहां देखा गया कि कैथोड प्लेट से यानी ऋण इलेक्ट्रोड से कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित हुई और ये अदृश्य किरणें उत्सर्जित होकर एनोड की तरफ जा रही थी। हालांकि ये किरणें इंडिविजुअल थी, दिखाई नहीं दे रही थी। फिर आप कैसे समझ पाओगे कि जॉन जे थॉमसन को ये किरणें कैसे दिखी? तो बेटा ये जो जिंक सल्फाइड की पॉलिश यहाँ की गई थी वो इसीलिए की गई थी क्योंकि जो इंडिविजुअल जो रे होती हैं उसको ग्लो करा देती हैं। ग्लो कराने का मतलब होता है बेटा उनको दिखा देती हैं। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड की जो पॉलिश की गई थी उस पर इन अदृश्य किरणों को ग्लो करा दिया, यानी ग्लो हो गए। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाह की गई तो कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ अदृश्य किरणें उत्सर्जित हुई जो एनोड की तरफ बढ़ रही थी। और जो एनोड की तरफ किरणें बढ़ रही थी इन्हीं बेटा किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। चूंकि बेटा ये जो कैथोड किरणें थी ये ऋण इलेक्ट्रोड से निकल रही थी, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जब एक किरणें ऋण इलेक्ट्रोड से निकल रही थी तो इन पे ऋण आवेश होना ही चाहिए क्योंकि तभी वो ऋण इलेक्ट्रोड से निकली होंगी। तो इन्हीं किरणों को बेटा फिर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। आई होप कि सभी को ये मॉडल समझ में आया होगा कि कैसे कैथोड किरणों की खोज हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सभी अच्छे से पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें।